आपने देखा होगा धारी देवी का मंदिर स्थापित किया था वहाँ से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपीएल न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ निधि बिष्ट। हल्द्वानी में जाम से निजात पाने के लिए यहां की सड़कों को जो है वो चौड़ा किया जा रहा है। अब इसकी जद में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, चाहे वो घर हो या आसपास की दुकानें हो या मंदिर हो, उनको या तो तोड़ा जा रहा है या फिर खास करके मंदिरों को विस्थापित करने की बात यहाँ पे चल रही है। तो अब इसी की जद में हल्द्वानी का प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर कालूसाई मंदिर भी आ रहा है। अभी जो है कालूसाई मंदिर हल्द्वानी के बीचों बीच कालाडूंगी चौराहे पर स्थित है और अब जो है इसे विस्थापित करने की बात चल रही है। तो ऐसे में ये जानना बेहद ज़रूरी हो गया है कि क्या इस मंदिर को, जो कि बेहद ही पुराना है, दशकों पुराना है, तो ऐसे में इस मंदिर को विस्थापित करना कितना सही है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब जब हमारे रक्षकों को, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कालूसाई या फिर आप कह सकते हैं कि कालू सिद्ध बाबा, इन्हें हल्द्वानी का रक्षक कहा जाता है। तो ऐसे में जब जब हमारे रक्षकों को विस्थापित करने की बात सामने आई है, तब तब ये एक बड़ी तबाही लेकर आया है। केदारनाथ का वो मंजर तो आप सभी को याद होगा कि किस कदर केदारनाथ में बाढ़ आई थी और लाखों लोगों की जिंदगियां उसमें चली गई थी। धारी देवी को जो है वो चारों धाम का रक्षक माना जाता है। तो जब धारी देवी को उनके मूल स्थान से विस्थापित किया गया था, तो यही चीज़ केदारनाथ में एक बड़ी तबाही लेकर आई थी। तो क्या अगर हल्द्वानी का ये जो मंदिर है कालूसाई मंदिर, जो कि इतना प्रसिद्ध है, इतना प्राचीन है, अगर इसको विस्थापित किया जाता है तो क्या ये भी हल्द्वानी में एक बहुत बड़ी तबाही लेकर आने वाला है? तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो है हम इसी मंदिर के पुजारी जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस मंदिर का विस्थापित किया जाना किस हद तक सही है। पुजारी जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि इस मंदिर को विस्थापित करने की बात चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये विस्थापन किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है? मैं ओम प्रकाश मठपाल कालू सिद्ध मंदिर का पुजारी बात कर रहा हूँ। अभी ये जो प्राचीन मंदिर है कालू सिद्ध बाबा का मंदिर, ये शनिदेव का एक स्थान है। शनिदेव की उपस्थिति को जानकर ही कालू सिद्ध बाबा ने यहाँ पे एक मठ की स्थापना की थी। तो ये इसमें इसको विस्थापित करने के उसमें मैं बोलना चाहूँगा कि इसको विस्थापित करने से किसी का भी लाभ नहीं होगा, किसी का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा इसमें, जिसका नुकसान ही होगा क्योंकि ये पूरे शहर का एक देवता है, मतलब सिद्ध बाबा हैं। जो भी घर में शुभ कार्य होते हैं, छोटे से लेकर बड़ा कोई भी कार्य होता है, तो सबसे पहले बाबा को गुड़ की प्रसाद चढ़ाया जाता है, तो उसके बाद कार्य प्रारंभ किया जाता है और उस कार्य में कोई भी बाधा नहीं आती है और जो भी मनोकामना लेके आता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। तो प्रशासन की तरफ से हमको नोटिस दिया गया है अभी इसको विस्थापित करने के लिए, लेकिन हम आपको मिल चुका है? नोटिस दिया है। कब मिला था नोटिस? नोटिस तो 2-3 नोटिस दे दिए पहले इन्होंने। तो महाराज जी का कहना है कि ये मंदिर यहाँ से विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। बाकी प्रशासन के आगे कौन कह सकता है, और तो जो चाहेंगे तो उनका मानना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा। और मंदिर में हमारे हिसाब से मंदिर समिति की और बाबा जी के तरफ से ये विस्थापित नहीं होना चाहिए। तो आखिरी नोटिस आपको कब मिला था प्रशासन के द्वारा? ये मेरे को डेट तो फिक्स याद नहीं है, मतलब 1-1.5 हफ्ता पहले मिला था। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि प्रशासन इस मंदिर को हटा के ही रहेगी? जैसे उनके नोटिस आ रहे हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं, उस हिसाब से तो उनका मतलब मानना यही है कि हम इस मंदिर को विस्थापित करेंगे। ये बात बीच में महाराज जी उनके पास गए भी थे बात करने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि हम आपको मतलब नोटिस दे रहे हैं, अभी आप देख लीजिए, हम आपकी राय के अनुसार ही हम कोई भी कार्य करेंगे, हम अपनी मर्ज़ी से कोई कार्य नहीं करेंगे। क्योंकि एक ये मतलब धर्म से रिलेटिव एक स्थान है, बहुत मतलब प्राचीन मंदिर है, हम अपनी मर्ज़ी से ऐसे कुछ नहीं करेंगे।
इसको या तो कहीं पे विस्थापित करेंगे या इसको पीछे की तरफ को थोड़ा वो करेंगे, मतलब आगे से वो करके इसी जगह पे थोड़ा पीछे की तरफ पीछे की शिफ्ट तरफ किया शिफ्ट जाएगा। करेंगे। हाँ, तो महाराज ने कहा कि जो शक्ति है ये पीपल की वृक्ष की शक्ति है। बाकी मंदिर की मूर्ति तो हम कहीं पे भी स्थापित कर देंगे, प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे, उसकी मंदिर स्थापना हो जाएगी। लेकिन जो वृक्ष की बात है, जो मेन कालू सिद्ध बाबा के रूप में इस वृक्ष को पूजा जाता है। अच्छा, थोड़ा इस वृक्ष के बारे में बताइए कि इसका क्या महत्व है। ये बहुत प्राचीन वृक्ष है। इसी वृक्ष के नीचे सिद्ध बाबा, कालू सिद्ध बाबा ध्यान लगाया करते थे, तब क्या करते थे। और इसी वृक्ष में उनकी मतलब माना जाता है कि उनकी आत्मा निवास करती है, और जो भी मतलब वृक्ष को ऐसे पकड़ के हाथ जोड़ के वहाँ पे जो भी मांगता है उसकी मनोकामना जो अवश्य पूरी होती है। तो ऐसे प्रशासन ने कोई ऐसी जगह आपको बताई है जहाँ पे इसको विस्थापित किया जाए? ऐसे कोई स्थान नहीं बताया अभी तक। तो आपकी नज़र में कोई ऐसा स्थान है जहाँ पे इसको विस्थापित करना सही होगा? मेरी तरफ से कोई स्थान ऐसा हो ही नहीं सकता कि जहाँ पर एक बार भगवान निवास करते हैं, जहाँ पर उनका स्थान होता है, वहाँ से उनको विस्थापित नहीं किया जाता है। आपने देखा होगा धारी देवी का मंदिर स्थापित किया था, वहाँ से धारी देवी का विस्थापित किया था। तो उसके बाद आपने देखा होगा केदारनाथ में कैसी प्रलय आई थी। तो वो इसी की आशंका मुझे भी होता है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, फिर से कोई हल्द्वानी वासियों को कोई इसका नुकसान झेलना पड़े। इसलिए हम कोई भी इसके में विस्थापित करने के उसमें कोई भी नहीं है जा रही। तो पुजारी जी हमें ये बताइए कि जैसे कि इस मंदिर को जो है वो विस्थापित करने की बात चल रही है, तो आप हमें बताइए कि इस मंदिर को विस्थापित करना किस हद तक सही है। मेरा नाम पंडित जीवन चंद जोशी है। हल्द्वानी कालू सिद्ध मंदिर चौराहे से बोल रहे हैं हम। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ कालू सिद्ध बाबा की खुद समाधि है। यहाँ पर सामने बाबा जी बैठे हुए हैं, तो ये मंदिर, इसके ऊपर हम मोटर वोटर नहीं चलाएंगे। प्रशासन कुछ भी कर रहा है, लेकिन मंदिर प्रशासन कुछ नहीं करेगा। प्रशासन लेगा तो अपने आप लेगा इस डिसीजन को, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं इसके बारे में। और जैसे कि कालू साई या कालू सिद्ध बाबा को जो है हल्द्वानी का रक्षक भी कहा जाता है कि हल्द्वानी की रक्षा करते हैं। और जैसे कि हमने अक्सर ये देखा है कि जब जब हमारे रक्षकों को विस्थापित किया जाता है तब तब एक तबाही आती है, जैसे केदारनाथ में आई थी। क्योंकि तब भी क्या हुआ था, धारी देवी जो कि चारों धाम की रक्षक मानी जाती हैं, उनको भी विस्थापित किया गया था। तो आपको क्या लगता है कि अगर सच में इस मंदिर को कहीं और विस्थापित किया जाता है तो हल्द्वानी में भी कहीं ऐसी कुछ तबाही हमें देखने को तो नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि यहाँ के जो बाबा जी हैं जो यहाँ पर वर्तमान में, उनका कहना यही है कि हल्द्वानी में अगर ये मंदिर अगर हट जाएगा तो बहुत दिक्कत आएगी, बहुत परेशानियाँ होंगी, लोग बहुत काफ़ी परेशान होंगे। क्योंकि यहाँ के स्थान देवता हैं, क्योंकि इनको जो भी हल्द्वानी शहर के अंदर आता है, देश विदेश से जो भी लोग यहाँ आते हैं ज़रूर मत्था टेकते हैं। तो बाबा जी का कहना है अगर किसी को पीपल का पत्ता भी चाहिए, मेरे आज्ञा जब लेते हैं तभी तोड़ पाते हैं, पेड़ में कोई हाथ नहीं लगा पाता। क्योंकि इसमें ऐसा है 33 करोड़ देवताओं का स्थान है। कालू सिद्ध बाबा को जो है हनुमान जी के रूप में कहा गया हुआ है, ऐसा है यहाँ के बारे में। तो यहाँ शनिवार को तो विशेष भीड़ होती है, शनिवार मंगलवार को तो विशेष भीड़ होती है। तो बाबा जी का कहना है हम यहाँ का मंदिर नहीं हटने देंगे, क्योंकि अपने सिद्ध बाबा जो है इनके ऊपर हम मोटर गाड़ी नहीं चलने देंगे। जो भी लेगा तो प्रशासन लेगा, हम लोग कुछ नहीं ले सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि तबाही मच जाएगी। क्योंकि हल्द्वानी का बहुत खास ये जड़ है। बाबा जी, जैसे कि कालू साई मंदिर जो है ये हल्द्वानी का बेहद ही प्राचीन मंदिर है। अब प्रशासन के द्वारा जो है इसे विस्थापित करने की बात चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये विस्थापन किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है? ये जो है प्राचीन काल का मंदिर है, और हम किसी की दूसरे की राह जानते नहीं, अपनी राय हम रखते हैं। हमारी राय ये है कि ये मंदिर यहीं का यहीं रहे। आगे हमारी समाधि हैं 2 महात्माओं की, आप उन पर मैं मोटर नहीं चलवा सकता हूँ। ये है पीपल का पेड़, बहुत पुराना है। यहाँ प्रसाद हम जो उस पर भेली छुआ करके, तो प्रसाद आधा भगत को देते, आधा हम देते हैं। वो हम कैसे मंदिर हट जाएगा तो नहीं कर सकते उसके लिए ना। तो इसलिए मैं, और ये शनि है, सिंगापुर से इसकी ज्योति आई हुई है। हाँ, एक सिद्ध शनि है, जो भी हाथ लगाएगा तो ग्रह हो जाएगा फिर वो। तो इसलिए मेरी राय तो सिर्फ यही है कि आप जिस तरह से जो प्रशासन जिधर से भी रास्ता निकाले वो अपने दिमाग से निकाले। मेरा मंदिर को छोड़ने में हम तो यही हमारी राय है बस। तो आपकी नज़र में कोई ऐसी जगह है अगर विस्थापित किया जाता है कि यहाँ विस्थापित हो? कैसे हो जाएगा ये जगह? जो पीपल कहाँ ले जाएगी, सर पर रख के शनि को कहाँ ले जाओगे, समाधि कहाँ ले जाओगे? समाधि में मोटर चलें,
मैं तो कभी ये कह नहीं सकता हूँ कि मोटर चलाऊँ अपने महात्माओं के ऊपर, ये भी तो सोचो। इसलिए भैया मैं तो ये चाहता हूँ मेरा मंदिर यहीं रहे, बाकी अपनी रास्ता और तरफ से देखें, जहाँ से भी देखें। जी कहाँ के हैं आप? जी मैडम, मैं हल्द्वानी का निवासी हूँ और मैं तो कालू सिद्ध बाबा मंदिर का बहुत बड़ा भक्त हूँ। और मेरी तो ये मान्यता है, हल्द्वानी शहर की जो नींव है वो एक कालू सिद्ध बाबा का मंदिर है। हमारी शहर की पहचान है मंदिर, हमारी शहर की एकता का प्रतीक है मंदिर। चाहे कोई भी धर्म के लोग हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इस मंदिर को अपने दिल से मानते हैं और इस मंदिर की आस्था रखते हैं। और इस मंदिर की जो मेन पावर है, इस मंदिर का ये पेड़, जिस दिन ये वृक्ष को यहाँ से हिला दिया गया तो ये मान के चलिए हमारी हल्द्वानी शहर की आस्था नींव खत्म हो जाएगी। तो मैं तो अपने तन मन और धन और जितना भी मेरे हो सके मंदिर को बचाने के लिए जो कुछ हो सके मैं वो करूँगा। और मैं और सभी भक्तों से ये भी कहना चाहूँगा कि आप इस मंदिर के ऊपर एक आज भी ना दीजिए, क्योंकि जिस दिन ये मंदिर खत्म हो गया या इस वृक्ष में कुछ आँच आ गई तो हमारी हल्द्वानी शहर में प्रलय आ सकता है, प्रकोप हो सकता है। बोलो कालू सिद्ध बाबा की जय हो। बोलो। आप हमारे चैनल के थ्रू प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे कि इस मंदिर को विस्थापित ना किया जाए? जी देखिए, मैं तो आपके चैनल से ये कहना चाहूँगा कि आप योजना लाते हैं तो लाइए, योजना अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारे जो शहर की जो प्रतीक है, जो मेन मंदिर है, उसको आप कैसे हटा सकते हैं यहाँ से? जब हमारा मंदिर ही नहीं रहेगा तो हमारी आस्था नहीं रहेगी। जब हमारे यहाँ के लोग की जिसमें हम आस्था करते हैं वो ही नहीं रहेंगे तो हम लोग जाएंगे क्या करेंगे? क्या हम अपनी चंद सुविधाओं के लिए अपने भगवान से कुछ समझौता कर सकते हैं? तो जैसे कि ये जो कालूसाई मंदिर है, ये हल्द्वानी का बेहद ही प्राचीन मंदिर से कहा जाता है। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि इसको विस्थापित किया जाना, जैसे कि बात चल रही है कि अब इस मंदिर को हटाया जाएगा क्योंकि सड़कों को चौड़ा करना है, हाँ। तो आपको क्या लगता है कि इस मंदिर को यहाँ से हटाना सही होगा? नहीं, हटाना नहीं चाहिए। मंदिर बना हुआ है तो हटाना नहीं चाहिए मंदिर। हाँ, पुश्तैनी मंदिर नहीं हटना चाहिए। तो आपकी नज़र में ये हाँ, बेहद गलत होगा? हाँ, बहुत गलत होगा मंदिर को हटाना। हाँ जी। आप यहाँ पे कब से आ रहे हो? आते हैं हम, हो गए 10-20 साल। दर्शन करने को आते हैं, 20-25 साल से ऊपर ही हो गए। भक्तों की आस्था भी जो है इस मंदिर से काफी जुड़ी हुई है। काफ़ी जुड़ी हुई है, काफ़ी जुड़ी हुई है। हाँ जी, बहुत काफ़ी जुड़ी हुई है। हाँ। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम विश्व प्रकाश श्रीवास्तव है। ये हल्द्वानी के रहने वाले हैं? जी हाँ। और यहाँ पे कब से आ रहे हैं? यहाँ से तो हमें वर्षों हो गई यहाँ पे आते आते हमें। हाँ, इन बाबा जी के यहाँ आस्था है यहाँ पर सब लोगों की। तो ये तो पूरा हल्द्वानी जानता है कि ये कालूसाई मंदिर जो है ये बेहद ही प्राचीन मंदिर है और बेहद प्रसिद्ध मंदिर है। हाँ। लोग नया घर बनवाते हैं, उससे पहले माथा टेकने यहाँ पर आते हैं, घर में नई गाड़ी लेते हैं, माथा टेकने यहाँ पर आते हैं। तो एक तरह से भक्तों की आस्था भी इस मंदिर से काफ़ी जुड़ी हुई है। तो अब जो है इस मंदिर को विस्थापित करने की बात चल रही है क्योंकि सड़कों को चौड़ा किया जाना है। तो आपको क्या लगता है ये विस्थापित करना सही होगा? देखो, ये तो है बाबा की मंदिर है। अब ये जो भी कर रहे हैं ये तो भगवान जाने, मगर ये मंदिर का हटना और वो करना बहुत गलत चीज़ होती है, क्योंकि जो एक जगह स्थिर जगह हो जाती है उसको हटाना फिर उसको वो करना, वो उससे तो परेशानी बढ़ जाती है और फिर ये ऊपर वाले की वो है वो अच्छा नहीं होता है, ऐसा करना गलत है वो। तो ऐसा भी कहा जाता है कि इस मंदिर में जो है वो बाबा जी की आत्मा वास करती है। जी हाँ, ये सही बात है। उन्हीं की वजह से सब ये यहाँ पे चल रहा है मामला। ने आज तक कोई ऐसा यहाँ कोई घटना नहीं घटी, बाबा की कृपा से। अच्छा, एक बात बताइए इस मंदिर के बारे में कि जैसे कि हल्द्वानी का बेहद ही पुराना मंदिर है। हाँ, तो अभी जो है सड़कों को चौड़ा किया जाना है, ये आप तोड़ा जाएगा। तोड़ने की बात इसको चल रही है और विस्थापित करने की बात चल रही है। हाँ, ये तो आपको क्या लगता है कि इसको विस्थापित किया जाना चाहिए? ये इतना कटेगा यहाँ से वहाँ तक, ये जाना ही है। तो आपको क्या लगता है वो जाएगा ही जाएगा, थोड़ा सा हटेगा। ये मंदिर है पेड़ का, अंदर तोली रहेगा, ये यहाँ तक आ गया है। तो यहाँ पे हमने काफ़ी लोगों से भी बातचीत की और इस मंदिर के पुजारी जी से भी हमने बातचीत की है। सभी का बस यही कहना है कि इस मंदिर को किसी भी हाल में यहाँ से विस्थापित नहीं किया जाए, क्योंकि यहाँ पे एक पीपल का पेड़ है, तो यह इस मंदिर का अस्तित्व है। अगर इसको ही यहाँ से हटा दिया जाएगा तो फिर इस मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि इस वृक्ष में जो है वो बाबा जी की, कालू सिद्ध बाबा जी की आत्मा वास करती है। तो ऐसे में लोगों का और पुजारियों का बस यही कहना है कि प्रशासन कोई और विकल्प चुने, लेकिन इस मंदिर को यहाँ से विस्थापित नहीं किया जाए। और एक चीज़ और आपको मैं ये भी बता दूं, जैसे हमने शुरुआत में ये बोला था कि अगर मंदिर को विस्थापित किया जाता है और कालू सिद्ध बाबा को जो है हल्द्वानी का रक्षक माना जाता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि एक बड़ा तबाही लेकर आए या एक बड़ी प्रलय लेकर आए। तो लोगों का भी यही मानना है, पुजारियों का भी यही मानना है कि हाँ, ऐसा संभव हो सकता है
कि अगर इस मंदिर को यहाँ से विस्थापित किया जाए तो ये हल्द्वानी में एक बड़ी तबाही लेकर आ सकता है। तो इस मामले में क्या कुछ आगे होगा, इसकी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं अपने सहयोगी लाभांश के साथ निधि बिष्ट, हल्द्वानी, MPL।